नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ आशीष सिन्हा। वक्त है हमारे स्पेशल शो 8 की बात का। अब अजान माइक से नहीं मोबाइल से सुनाई देती है। क्यों? क्योंकि लाउड स्पीकर की आवाज अब कोर्ट के आदेशों में कई जगहों पर कैद हुई है और मस्जिदें अब माइक नहीं मॉडर्न ऐप से नमाजियों तक पहुंच रही हैं। इबारत की सदा जो है, मुंबई की मस्जिदों ने टकराव को नहीं चुना, टेक्नोलॉजी को गले लगाया। ऑनलाइन अजान ऐप बना गया एक नया रास्ता। लेकिन देश के दूसरे हिस्सों में भी अभी शोर मचा है। भोपाल में कॉलेज की प्रिंसिपल ने अजान को पढ़ाई में रिकॉर्ड बताया और यूपी में माइक बजा तो इमाम पर केस दर्ज हुआ। अब सवाल यह नहीं कि अजान कहां से आ रही है, सवाल यह है कि आवाज की सीमा तय होनी चाहिए। क्या धर्म और ध्वनि का संतुलन मुश्किल है? क्या ऐप वाली अजान आस्था का अपग्रेड है, मजबूरी का विकल्प है? माइक बंद है लेकिन सियासत चालू क्यों है? मस्जिदों में माइक खामोश, मोबाइल पर अजान, रोक, रिवायत और राह तीनों पर अब राजनीति। अजान लाइव, स्क्रीन पर इबादत। एक दौर था जब मीनारें बोलती थी, मोहल्ले जागते थे, लेकिन अब अजान की आवाज मोबाइल की स्क्रीन से गूंज रही है। मुंबई की मस्जिदों ने बंद माइक के बाद नया रास्ता चुना है, ऑनलाइन अजान ऐप। अब लाउड स्पीकर नहीं, ऐप बताएगा नमाज का वक्त और सुनाएगा अजान की पुकार, बिना शोर और बिना टकराव। यह महज एक टेक्नोलॉजी नहीं, यह आस्था का डिजिटल अवतार है। परंपरा की पुकार अब नेटवर्क से आती है और यह सवाल उठता है, जब आवाजों पर रोक लगे तो क्या आस्था भी चुप हो जाएगी? नहीं, अब इबादत भी डिजिटल है। एक समय था जब अजान की गूंज मोहल्लों को जगा देती थी, मगर अब न कोई माइक है न कोई मीनार की पुकार। मुंबई की मस्जिदों में लाउड स्पीकर खामोश से हो गए, लेकिन अजान अब भी जिंदा है। सदियों से जो आवाजें गूंजती आई थी आसमानों तक, अब वो मोबाइल के नेटवर्क में समा चुकी है, क्योंकि अब अजान मोबाइल में गूंजती है। मुंबई की मस्जिदें अब ना तो लाउड हैं ना ही स्पीकर से, क्योंकि अब अजान ऑनलाइन हो गई। ये सिर्फ इनोवेशन नहीं, ये आस्था का डिजिटल अवतार है। नाम है ऑनलाइन अजान और ये है अगली इबादत की क्रांति। मुंबई में नया आदेश आया, लाउड स्पीकर पर अजान अब नहीं बजे। 55 डेसिबल की सीमा, 10 बजे रात के बाद सन्नाटा। पुलिस की अपील, कोर्ट की सीमाएं और फिर शुरू हुआ टकराव या तकनीक का नया रास्ता। ये जो है बेबुनियाद चीज़ है। अजान जो होती है मस्जिदों से होगी और मस्जिदों के अंदर से जब अजान की आवाज़ आती है तो हम लोग नमाज की तरफ जाते हैं। और आर्टिफिशियल कुछ ही चीज़ हमारे क्या देखिए, आर्टिफिशियल से कुछ नहीं होता। अगर आर्टिफिशियल से सब कुछ हो जाए, मंदिरों में घंटा बजता है तो भगवान को जगाने के लिए होता है। मस्जिदों के अंदर अजान होती है तो आप नमाज की तरफ चलिए। तो ये सब एक आस्था से जुड़ा हुआ चीज़ है। जब मस्जिदों के माइक बंद हुए तो मोबाइल बोले अल्लाहू अकबर। ऑनलाइन अजान नाम का एक ऐप जो बताता है नमाज का सही वक्त और सुनता है मस्जिद से उठती अजान, बिना शोर बिना टकराव। लेकिन इससे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नाराज हैं और इसके पीछे उनकी दलीलें भी हैं। ये एप्लीकेशन तो अच्छा है, लेकिन जो है भैया ये गलत चीज़ है। ये जिस तरह से हर कोई मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करता है। हर कोई नमाजी हैं, बूढ़े हैं, वो मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो उनको तो अजान से, जब अजान की आवाज़ आती है कान में तभी हो जाते हैं। इसलिए अजान तो लाउड स्पीकर से ही सुनाई देगी। बस ऐप डाउनलोड कीजिए, इलाका चुनिए और अपनी मस्जिद सेलेक्ट कीजिए। अब जब भी आपकी मस्जिद से अजान होगी, आपके मोबाइल पर लाइव स्ट्रीम बजेगी। स्मार्ट वॉच अलर्ट से वक्त की याद भी मिलेगी। ऑटोमेटिक सिस्टम, स्मार्ट इनोवेशन।
लाउड स्पीकर से अजान देने को लेकर पूरे देश में एक चर्चा चल रही है कि क्या अजान को लाउड स्पीकर के माध्यम से दिया जाए या नहीं दिया जाए। क्या हो आखिर उस लाउड स्पीकर के साउंड का पैमाना, यानी कितने डेसिबल हो, इसको लेकर चर्चाएं चल रही हैं। कुछ जगहों पर लाउड स्पीकर के जरिए अजान पर पाबंदी लगाई गई है, वो उसके खिलाफ भी है। लेकिन अब इसी बीच एक तमिलनाडु की कंपनी है जिसने एक azan.com एक ऐप बनाया है। इस ऐप के जरिए ये बताने की कोशिश की गई है कि आपको अजान जो है वो आपके मोबाइल तक ही आ जाएगा। अब जरा इस ऐप को आप गौर से देखिए। मैंने इस ऐप में नूर मस्जिद जो है, चीता कैंप मुंबई को मैंने सेलेक्ट किया है। ये नूर मस्जिद में अजान कब होगी और नमाज कब होगी उसके बारे में जानकारी दी गई है। फजर की नमाज जो सबसे पहले होती है उसकी समय है अजान का सुबह 5:05। जो नमाज होगी वो 5:35, यानी ठीक 20 मिनट पहले अजान आएगी। तमिलनाडु के तिरुनेवल्ली से आई टेक्नोलॉजी की टीम, आईटी प्रोफेशनल्स का इनोवेशन। 3 साल पहले जो बीज बोया गया था अब मुंबई की मस्जिदों में फल दे रहा है। 250 मस्जिदें पहले से ही इस ऐप से जुड़ चुकी हैं। माहिम जुमा मस्जिद सबसे आगे निकली। 3 दिन में 500 से ज्यादा लोग जुड़े। अब तक 6 मस्जिदें ऐप के सर्वर से जुड़ चुकी हैं और हर अजान पर बजता है डिजिटल नोटिफिकेशन। मैनेजिंग ट्रस्टी फहद खलील पठान कहते हैं, हमने टकराव नहीं इनोवेशन चुना है। लाउड स्पीकर बंद मगर अजान अब भी चालू है। मोबाइल के जरिए नमाजियों तक पहुंच रही है पाक आवाज। दोहर की नमाज अजान जो है वो 1:10 पर और नमाज जो होगी वो 1:30 पर। असर की अगर हम बात करें अजान 5:30 पर और नमाज 5:50 पर। मगरिब की अगर हम बात करें तो 7:21 पर अजान होगी और प्रेयर जो है यानी नमाज जो होगी वो 7:24 पर। ईशा की जो नमाज है वो 7:30 पर होगी और उसकी अजान 9:10 पर। आप इसके बगल में ये साउंड भी देख रहे हैं। अगर चाहें तो इन साउंड्स को बंद कर सकते हैं, केवल वाइब्रेशन मोड में ऑन कर सकते हैं, या फिर इसे इसी तरीके से रखा जा सके। सनराइज कितने बजे होगा, सनसेट कितने बजे होगा, इसकी भी पूरी जो जानकारी है वो दी गई है। इसमें यह बताया गया है कि आपको अजान के लिए अब मस्जिदों की ओर देखने की जरूरत नहीं है कि वहां से आवाज आएगी। अगर कहीं पर यह व्यवस्था नहीं है कि लाउड स्पीकर के जरिए आपको अजान के बारे में बताया जाए कि अब थोड़ी देर के बाद नमाज शुरू होने वाली है, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। हर कुछ आपके मोबाइल फोन पर है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने कैंपेन को छेड़ा। 1500 से ज्यादा लाउड स्पीकर हटाने का दावा किया। तो क्या यह आदेश सिर्फ शोर कम करने को था या इसके पीछे कोई और एजेंडा था? लाउड स्पीकर के जरिए आपको अजान के बारे में बताया जाए कि अब थोड़ी देर के बाद नमाज शुरू होने वाली है, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। हर कुछ आपके मोबाइल फोन पर है। मुस्लिम समुदाय में चूंकि तमिलनाडु की कंपनी ने बनाया है, धीरे धीरे लोगों के बीच में जैसे जैसे इस ऐप के बारे में जानकारी मिल रही है, लोग बहुत ज्यादा खुश हैं क्योंकि कई जगहों पर लाउड स्पीकर के जरिए अजान पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब लोग ये कह रहे हैं कि हमें लाउड स्पीकर की जरूरत नहीं, हमें हमारे इसी मोबाइल से अजान का जो समय है वो पता चल जाएगा और उसके ठीक 20 मिनट के बाद जो नमाज है वो हम कर सकते हैं। आवाजें बंद हुई तो रास्ते निकाले गए। टकराव के बजाय तकनीक को गले लगाया गया और साबित कर दिया गया कि अजान कोई लाउड स्पीकर की मोहताज नहीं होती, वो तो दिलों में गूंजती है, अब मोबाइल में सुनाई देती है और दुनिया को बताती है जब नीयत साफ हो तो इबादत कभी रुकती नहीं। यह सिर्फ ऐप नहीं, यह आस्था की अगली तकरीर है, जहां भरोसा चलता है 4G पर और यकीन आता है नोटिफिकेशन पर। कई बुजुर्ग बोले अब नमाज का वक्त मिस नहीं होता। नौजवान बोले तकनीक ने जुड़ाव आसान बना दिया। लोग बोले लाउड स्पीकर जरूरी नहीं, अजान की रूह जरूरी है। जब मस्जिद की मीनार से आवाज ना गूंजी तो मोबाइल की स्क्रीन से आई अजान की रोशनी। समस्या आई, हल भी आया। मुंबई ने एक बार फिर दिखाया तकनीक से
इबादत का रास्ता भी खुल सकता है और विश्वास कभी रुकता नहीं। ऑनलाइन अजान, जब आस्था और तकनीक साथ चले। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डे। अजान अब मीनारों से नहीं मोबाइल से गूंज रही है। मस्जिदों के माइक खामोश हैं, लेकिन सियासत गर्म है। मुंबई में लाउड स्पीकर की पाबंदी के बाद मस्जिदें अब टेक्नोलॉजी की शरण में हैं। अजान ऐप के जरिए नमाजियों तक पहुंच रही इबादत की पुकार। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये आस्था का डिजिटल अवतार है या धर्म पर नियंत्रण की साजिश। कहीं पढ़ाई के नाम पर तो कहीं कानून के नाम पर अजान पर बवाल मचा है। महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश तक और यूपी तक सवाल आस्था चुप क्यों है और राजनीति इतनी तेज क्यों है। जो सदियों से आसमान में गूंजती रही, अब उसकी आवाज कोर्ट की सीमाओं में कैद है। लाउड स्पीकर से उठने वाली वो पुकार अब मोबाइल ऐप की नोटिफिकेशन में तब्दील हो चुकी है, क्योंकि देश के 3 बड़े राज्यों में मचा है ध्वनि बनाम धर्म का बवाल। पहले मस्जिद की मीनार से गूंजती थी बुलंद अजान, अब बॉक्स स्पीकर में सिमट चुकी है वो आवाज। बड़े लाउड स्पीकर ढक दिए गए हैं और अजान का डिजिटल सफर शुरू हो गया है। माहिम जामा मस्जिद के ट्रस्टी फतेह पठान कहते हैं, जब पुलिस आई और नियम समझाए तो हमने टकराव नहीं, तकनीक को चुना। मुंबई में अब आजान की आवाज लाउडस्पीकर से नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से लोगों तक पहुंच रही है, मुसलमानों तक पहुंच रही है। मस्जिदों के लाउडस्पीकर भले ही खामोश हों, लेकिन मोबाइल फोन और ऐप के माध्यम से यहां पर आजान की आवाज, उसका वक्त लोगों तक टाइम से पहुंच रहा है। अब ऑनलाइन आजान ऐप ने वो कर दिखाया है जो टकराव नहीं, समझदारी और इनोवेशन से मुमकिन हुआ है। ऑनलाइन अजान ऐप को तमिलनाडु की टेक्नोलॉजी टीम ने बनाया। मस्जिद में अजान शुरू और मोबाइल पर लाइव स्ट्रीमिंग शुरू। स्मार्ट वॉच अलर्ट, टाइमिंग नोटिफिकेशन और एक बार सेट करने के बाद ऑटोमेटिक। मुंबई की 6 मस्जिदें इससे जुड़ चुकी हैं। 3 दिन में 500 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन सिर्फ माहिम से कराया गया है। मीनार से उठने वाली अजान की सदाएं अब नेटवर्क सिग्नल पे चल रही हैं। परंपरा और आधुनिकता की ये जुगलबंदी अब मस्जिदों के बाहर से नहीं बल्कि सीधे जेब से गूंज रही है। मुंबई की आधा दर्जन मस्जिदें इस डिजिटल क्रांति का हिस्सा बन चुकी हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कोई माइक हटाने का आदेश नहीं दिया, बल्कि आवाज की सीमा तय की है। दिन में 55 डेसिबल और रात में 45 डेसिबल। पुलिस की अपील के बाद कई मस्जिदों ने लाउडस्पीकर खुद ही बंद कर दिए। अब चल रहे हैं दिशा निर्देशों वाले बॉक्स स्पीकर, जो आवाज सिर्फ मंदिर परिसर तक सीमित रखते हैं। लाउडस्पीकर पर सियासत जारी है। कोई इसे नियम मान रहा है, कोई साजिश। लेकिन मस्जिदों ने जवाब दिया। शांतिपूर्ण टेक्नोलॉजी से टकराव नहीं, समाधान निकाला गया और अब आजान मोबाइल ऐप के जरिए हर नमाजी तक वक्त पर पहुंच रही है, बिना शोर, बिना बवाल। हाल ही में भोपाल के हमीदिया कॉलेज में अजान के वक्त उठी पढ़ाई की परेशानी की आवाज। प्रिंसिपल ने कलेक्टर को लिखा पत्र। लाउडस्पीकर से स्टूडेंट्स की पढ़ाई डिस्टर्ब होती है। कॉलेज की जमीन पर मस्जिद होने का भी आरोप। स्टूडेंट्स बोले, चारों ओर से लाउडस्पीकर की आवाज आती है, ध्यान नहीं लग पाता। हमने सीमांकन करवाया,
सीमांकन के बाद जो हमें रिपोर्ट दी उसमें ये स्पष्ट नहीं हो रहा है कि ये मज़ार और ये जो मस्जिद है वो महाविद्यालय की ज़मीन पे बनी है या इनकी ज़मीन पे बनी है, क्योंकि यहाँ हमारा एनसीसी का यूनिट है। एनसीसी के बच्चे एनसीसी करने आते हैं तो उन बच्चों को आने के लिए गेट नहीं है, जो गेट है उससे नमाज पढ़ने वाले भी आते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि यदि ये शासन स्पष्ट कर दे कि ये ज़मीन इनकी है तो हम गेट बंद कर देंगे, अपने एनसीसी यूनिट को कहीं और शिफ्ट करेंगे, और यदि ये हमारी है तो इनको कहीं और शिफ्ट करें, जिससे हमारे एनसीसी के बच्चे बिल्कुल निश्चिंत होकर एनसीसी का करें। और जहां विवाद हो वहां राजनीति जरूर होगी। बीजेपी के विधायक बोले अगर पढ़ाई डिस्टर्ब होती है तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, तो कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद बोले प्रिंसिपल राजनीति कर रही है। अजान तब सिर्फ धार्मिक विषय नहीं बल्कि चुनावी शस्त्र बन गया है। देखिए, मैं समझता हूँ कि जब अजान का वक्त होता है सामान्यतः सुबह होता है, तो उस समय स्कूल की मेरे ख्याल से कोई परीक्षा का समय नहीं होता है। क्लियर है, भारतीय जनता पार्टी का एक एजेंडा है कि किस प्रकार से ध्रुवीकरण करे, सांप्रदायिकरण करे। तो मैं समझता हूँ कि इस पे विवेक से बच्चों के, छात्रों के हित के हिसाब से निर्णय लेना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि विभाग इंचार्ज ACS इस संदर्भ में संबंधित कलेक्टर को और उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों की ज्वाइंट टीम बनाकर वो शासकीय भूमि पर अगर किसी तरह का अतिक्रमण है तो उस अतिक्रमण को तत्काल हटाने की कार्रवाई जिला प्रशासन के माध्यम से की जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, बच्चों की परीक्षा के लिए पढ़ाई के डिस्टरबेंस होता है बीच बीच में, अगर उसमें कोई नमाज या इत्यादि की शिकायत भी उनने वो की गई है तो वो शिकायत को भी सुप्रीम कोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय के कुलाल एक्ट के तहत नियम है। संभल के चंदौसी में लाउड अजान के बाद मस्जिद से उतरे लाउड स्पीकर, पुलिस ने जब्त किया स्पीकर। इमाम पर दर्ज हुआ मुकदमा, धारा लगी, ध्वनि प्रदूषण और नियमों का उल्लंघन। उत्तर प्रदेश में चल रहा है विशेष अभियान, तेज आवाज मतलब सीधे एक्शन। तो सवाल यह है कि क्या आस्था के नाम पर नियम तोड़े जा सकते हैं? क्या अजान का डिजिटल मॉडल ही भविष्य है, या फिर सियासत को चाहिए सिर्फ मुद्दा, चाहे आवाज माइक की हो या समाज की? एक और मोबाइल ऐप पर सुनाई देती अजान, दूसरी ओर स्टूडेंट्स की डिस्टर्ब होती क्लास। कहीं नियम के दायरे में सहयोग की मिसाल तो कहीं सीधी कार्रवाई से सख्ती की मिसाल। अब सवाल ये नहीं कि अजान कहां से आ रही है, बल्कि सवाल ये है कि क्या वो नियमों के अंदर है या बाहर। आस्था अपनी जगह है, पर सिस्टम भी किसी मजहब से कम नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। जिस दिन पहली बार अल्लाहू अकबर की सदाएं मीनार से गूंजी, वो दिन सिर्फ तारीख नहीं था, वो इबादत का ऐलान था। इस्लाम में अजान सिर्फ पुकार नहीं, रूह की दस्तक है। लेकिन क्या आपको पता है, ये शुरुआत एक गुलाम की बुलंद आवाज से हुई थी, हजरत बिलाल हबशी, जिन्होंने पहली बार अजान दी। वो लम्हा आज भी हर नमाज में दोहराया जाता है। अब माइक पर बैन लगाई गई है, लेकिन मुंबई में मोबाइल का ऐप है जिस पर अल्लाह की पुकार भी कायम है। सवाल यही है, आवाजें रुक सकती हैं, क्या आस्था भी थम जाएगी? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला जिस दिन पहली बार अल्लाहु अकबर की सदा गूंजी, वो दिन इतिहास नहीं, एक इबादत की शुरुआत थी। इस्लाम में अजान सिर्फ बुलावा नहीं, ये आत्मा की पुकार है। पर क्या आपको पता है अजान की शुरुआत कैसे हुई? कैसे एक गुलाम की बुलंद आवाज ने पूरी उम्मत को इबादत की ओर मोड़ा? कहानी शुरू होती है मदीना की पहली मस्जिद से, और उस शख्स से जिसका नाम आज भी इज्जत से लिया जाता है, हजरत बिलाल हबशी। जब मस्जिद बनी, सवाल उठा,
लोगों को नमाज के वक्त कैसे बुलाया जाए। 4 प्रस्ताव आए, झंडा, आग, बिगुल और घंटी। लेकिन पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब ठुकरा दिए, क्योंकि ये गैर मुस्लिम परंपराओं से मिलते जुलते थे। उसी रात हजरत अब्दुल्लाह बिन जैद को सपना आया। फरिश्ते ने उन्हें अजान के शब्द सिखाए। सुबह वो सपना सुनाया गया और पैगंबर ने कहा, ये सपना नहीं, अल्लाह का संदेश है। बस फिर क्या था, हजरत बिलाल को मीनार पर चढ़ाया गया और पहली बार गूंजी अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्लाह इलाहा, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। तब से आज तक अजान हर दिन, हर सुबह, हर शाम पूरी दुनिया में गूंजती है। अजान के हर लफ्ज का मतलब है अल्लाह की तरफ बुलावा। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर यानी अल्लाह सबसे बड़ा। अशहदु यानी मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, या अलस्सलात यानी आओ नमाज की तरफ, है या अलल फलाह यानी आओ कामयाबी की ओर। सुबह की अजान में जोड़ा गया। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम यानी नमाज नींद से बेहतर है। ये सिर्फ अल्फाज नहीं, एक रूहानी ऐलान है जो हर मुसलमान के दिल में उतरता है। लेकिन अब जरा रुकिए, एक दिलचस्प सवाल, क्या आपने कभी सोचा कि नमाज शब्द आखिर किसका है? ये शब्द संस्कृत से आया है, नम यानी झुकना और अज यानी प्रभु, जबकि अरब दुनिया में इसे सलात कहा जाता है। यानी नमाज शब्द इस उपमहाद्वीप की देन है, जहां धर्म सिर्फ रिवाज नहीं, संस्कृति से जुड़ा संवाद रहा है। अजान, सलात और नमाज तीनों में है आस्था की एक ही डोर, लेकिन भाषा ने इन्हें अलग अलग रंगों में ढाला है। आज वही अजान फिर विवादों में है। मुंबई में माइक खामोश हो गए, लाउड स्पीकर्स पर कोर्ट ने लगाया ब्रेक, तो मस्जिदों ने टेक्नोलॉजी को गले लगा लिया। ऑनलाइन अजान ऐप के जरिए अब अजान सीधे मोबाइल पर गूंजती है। लेकिन क्या ये आस्था का अपग्रेड है या मजबूरी का विकल्प? क्योंकि कुछ जगहों पर अजान की आवाज को बताया गया पढ़ाई में रुकावट, तो कहीं इमाम पर दर्ज हुआ केस। कहने को बस आवाज बदलती है, लेकिन बहस वही पुरानी है, धर्म बनाम व्यवस्था। मध्य प्रदेश के भोपाल में कॉलेज की प्रिंसिपल ने मस्जिद के लाउडस्पीकर पर सवाल उठाए। छात्र बोले, हम पढ़ नहीं पाते, चारों ओर अजान की आवाज है। उधर यूपी में माइक बजा तो इमाम पर एफआईआर दर्ज हुई। अब सवाल ये है, क्या आवाज पर पाबंदी सही है या आस्था पर नियंत्रण? क्या व्यवस्था की धारा में रूह की पुकार भी शोर मानी जाएगी? अजान की आवाज बदली है, लेकिन उसकी रूह नहीं। पहले मीनारों से बुलाया जाता था, अब मोबाइल से पुकार आती है। लेकिन सियासत वहीं की वहीं है। माइक पर प्रतिबंध, ऐप पर तंज, धर्म पर बहस और आस्था को टारगेट। क्या अजान की आवाज से डरती है राजनीति, या ये सिर्फ वो मुद्दा है जो हर चुनाव से पहले गूंजता है फिर खामोश हो जाता है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।